सेकंड जो स्टेप है, सेकंड जो टाइप है, दैट इज ट्रांसडक्शन। और ट्रांसडक्शन में क्या होगा, एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में बैक्टीरियोफेज वायरस के द्वारा स्थानांतरित होता है। पहले वाले केस में आपने देखा कि दो बैक्टीरिया के बीच में कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है और एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में हवा के द्वारा या पानी के द्वारा है या किसी और मीडियम के द्वारा है उसके अंदर एंटर करता है। लेकिन यहाँ पर एक जीवाणु का डीएनए दूसरे जीवाणु में बैक्टीरियोफेज वायरस के द्वारा प्रवेश करता है और ये घटना ट्रांसडक्शन के नाम से जानी जाती है। इस विधि की खोज सबसे पहले जिंडर और लैडरबर्ग ने की थी। इट वाज डिस्कवर्ड बाय जिंडर एंड लैडरबर्ग। ये प्रोसेस 7 पदों में संपन्न होता है। ट्रांसडक्शन का टोटल प्रोसेस 7 स्टेप में कंप्लीट होता है। सबसे पहली जो स्टेप है दैट इज एडजॉर्प्शन। सेकेंड स्टेप पेनिट्रेशन। थर्ड स्टेप इंटीग्रेशन। फोर्थ स्टेप रेप्लिकेशन। फिफ्थ स्टेप असेंबली। सिक्स्थ स्टेप lysis। and seventh step is releasing। तो कोई भी बैक्टीरियोफेज वायरस एक बैक्टीरिया पे जब अटैक करता है, एक बैक्टीरिया में जब एंटर करता है, तो ये सारा प्रोसेस 7 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप एडजॉर्प्शन, इसके बाद पेनिट्रेशन, फिर इंटीग्रेशन, फिर एप्लीकेशन, उसके बाद असेंबली, फिर लाइसिस, उसके बाद में रिलीज। अब इन सारी स्टेप को मैं स्टेप बाय स्टेप करके आपको एक्सप्लेन करूँगा। Suppose ये कोई बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का खुद का जो डीएनए है इसको मैं रेड कलर में दिखा रहा हूं और इस बैक्टीरिया के साथ ये बैक्टीरियोफेज वायरस अपनी टेल में जो इसमें जो टांगे होती है, जो स्पाइक्स होती है, उन स्पाइक्स के द्वारा ये इसमें अटैच हो जाता है और इस वायरस का जो डीएनए है ये मैं येलो कलर में दिखा रहा हूं। तो सबसे पहली जो स्टेप है एडजॉर्प्शन, इसमें क्या होगा, बैक्टीरियोफेज वायरस बैक्टीरिया की सेल वाल के ऊपर अटैच हो जाता है और बैक्टीरियोफेज वायरस का किसी जीवाणु की सतह के ऊपर चिपकना
किसी जीवाणु की सतह के ऊपर आसंजित होना, ये घटना कहलाती है एड्जॉर्प्शन। अब वायरस अटैच होने के बाद में क्या करेगा, ये इस सेल वॉल के अंदर पंक्चर करेगा। सेल वॉल के अंदर जिस तरह ड्रिल मशीन से अपन छेद करते हैं, उसी तरह इस बैक्टीरिया की सेल वॉल में सूक्ष्म पंक्चर होता है, छोटा छेद कर दिया जाता है, पंक्चर कर दिया जाता है, और उस पंक्चर के द्वारा इस वायरस का डीएनए इस बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश करता है। और डीएनए के बैक्टीरिया में प्रवेश करने की घटना ये कहलाती है पेनिट्रेशन। तो सेकेंडरी स्टेप में क्या होगा, इस बैक्टीरियोफेज वायरस की सेल वॉल के अंदर पंक्चर होगा, छोटा सा इसके अंदर माइन्यूट छेद जो होता है वो इसके अंदर डेवलप कर दिया जाएगा। ये इस बैक्टीरिया का डीएनए वायरस इस बैक्टीरिया के बाहर अटैच है, और ये वायरस का डीएनए इस बैक्टीरिया के अंदर एंटर कर रहा है। लेकिन एंट्री जब होगी तो इसका 5 टर्मिनल आगे होगा, इसका 3 टर्मिनल पीछे होगा। तो बैक्टीरियोफेज वायरस का डीएनए इस जीवाणु के अंदर प्रवेश कर रहा है। और वायरस का डीएनए जब इसमें प्रवेश कर जाएगा, उसके बाद में इसमें इसकी 2 स्थिति हो सकती है, इसकी 2 पोजीशन हो सकती है। एक स्थिति तो ये हो सकती है कि वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के अंदर स्वतंत्र रूप से पड़ा रहे, यानी ऑटोनोमस स्टेट में। जैसे रेड कलर में बैक्टीरिया का डीएनए, येलो कलर में इस वायरस का डीएनए। तो ये तो है इसकी स्वायत्त प्रावस्था या ऑटोनोमस स्टेट। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए के साथ फ्यूज हो जाए, वायरस का डीएनए इस बैक्टीरिया के डीएनए के साथ फ्यूज हो जाए। तो फ्यूजन की जो स्थिति है इसको बोलते हैं लाइसोजेनी। और लाइसोजेनी जो स्थिति है ये घातक नहीं है। अब इसके अंदर आप देख रहे हो हाइब्रिड डीएनए बन गया। रेड कलर में बैक्टीरिया का डीएनए, येलो कलर में बैक्टीरियोफेज वायरस का डीएनए। अभी हाइब्रिड डीएनए जो होता है ये रेप्लिकेट होता रहेगा, इसकी साइकिल चलती रहेगी। तो ये तो ऑटोनोमस स्टेट है, ये बाइंडिंग स्टेट है जिसको लाइसोजेनी बोलते हैं। अब वायरस का डीएनए जब ऑटोनोमस स्टेट में होता है तब ये क्या करेगा, अब ये खुद लीडर का काम करेगा और बैक्टीरिया की टोटल मशीनरी पे कंट्रोल कर लेगा। इस बैक्टीरिया का डीएनए इसके अंदर अधीन हो जाएगा। इस बैक्टीरिया के जितने भी एमिनो एसिड्स हैं, जितने भी ट्रांसफर आरएनए हैं, जितना भी एनर्जी रिसोर्सेज है, जितना भी पूल है, उन सभी रॉ मटेरियल्स को ये वायरस का डीएनए अपने अकॉर्डिंग उसको काम में लेगा। अब ये वायरस का डीएनए इसके अंदर प्रतिकृति बनाता है, रेप्लिकेट करता है, और रेप्लिकेशन की चौथी जो स्टेप होती है वो क्या कहलाती है, दैट इज रेप्लिकेशन। तो इस पहले वाले केस में, फर्स्ट केस में, अब इसमें क्या होगा, वायरस का डीएनए है ये डोमिनेंट हो गया है,
और वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए को ब्रेक कर देगा। बैक्टीरिया का डीएनए ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन होता है, इसके अंदर ट्रांसलेशन होता है, इसके अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। और जैसा भी वायरस का डीएनए चाहता है उसके अकॉर्डिंग वो प्रोटीन बनाएगा, उसके अकॉर्डिंग वो आरएनए बनाएगा, उसके अकॉर्डिंग वो डीएनए बनाएगा। अब ये जो रॉ मटेरियल जो है इनकी फिर असेंबली होती है। असेंबली होती है तो इस वायरस के अंदर पुत्री बैक्टीरियोफेज वायरस बनेंगे, यानी डॉटर बैक्टीरियोफेज वायरस। और डॉटर बैक्टीरियोफेज वायरस का जो बनना ये कहलाता है असेंबली। तो इस बैक्टीरिया के अंदर हजारों की संख्या में छोटे छोटे वायरस जो होते हैं वो बन जाते हैं। इस बैक्टीरिया में हजारों की संख्या में छोटे छोटे बैक्टीरियोफेज वायरस जो होते हैं वो बन जाते हैं। और ये वायरस हूबहू जो बैक्टीरिया अटैक कर रहा है जिस बैक्टीरिया का डीएनए इसके अंदर एंटर किया है एकदम उसकी डुप्लीकेट कॉपीज होती है। और हर वायरस के अंदर इसके अकॉर्डिंग अपना डीएनए होता है। तो डॉटर वायरस का बनना ये घटना कहलाती है असेंबली, यानी असेंबल हो गए। रॉ मटेरियल को असेंबल करके यहाँ पर डॉटर प्रोजेनी है वो बन गई है, डॉटर वायरस की संतति इसके अंदर बन गई है। अब क्या होगा, इस बैक्टीरिया के अंदर जब हजारों वायरस इस बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में होंगे तो इनकी सेल वॉल के ऊपर प्रेशर पड़ता है और सेल वॉल पर प्रेशर करने के कारण इस बैक्टीरिया की सेल वॉल जो होगी वो फट जाएगी और सेल वॉल का फटना ये कहलाता है लाइसिस। तो इस बैक्टीरियोफेज वायरस की जो कोशिका भित्ति है ये रप्चर होती है और बैक्टीरियोफेज वायरस की ये सेल वॉल रप्चर हो जाती है, फट जाती है और सेल वॉल के फटने की घटना ये कहलाती है लाइसिस। अब सेल वॉल जब फट गई तो इस पंक्चर के द्वारा, इस छिद्र के द्वारा क्या होगा, ये जो डॉटर वायरस जो बने ये वायरस हवा के अंदर या मीडियम के अंदर ये रिलीज हो जाते हैं। अब आप देख रहे हो एक बैक्टीरिया में एक वायरस प्रवेश किया और एक साइकिल के बाद में इसमें एक बैक्टीरिया से हजारों की संख्या में बैक्टीरियोफेज वायरस है वो पैदा हो रहा है। अब ये हजारों डॉटर वायरस ये नए 1000 बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करेंगे और उनसे फिर हजारों की संख्या में ये नई संतति डेवलप होगी। अब आप कल्पना करो ये प्रोसेस यदि 20-30 दिन तक लगातार चलता रहेगा तो एनवायरनमेंट के अंदर कितने वायरस जो होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। अभी वर्तमान में जो कोरोना वायरस का जैसे इन्फेक्शन चल रहा है, अब अपनी बॉडी में एक कोरोना वायरस प्रवेश करता है लेकिन 20-25 दिन में अपनी बॉडी में कम से कम 10 अरब वायरस हैं वो रिलीज हो जाते हैं। और आदमी जब छींकता है, आदमी जब खांसता है तो करोड़ों की संख्या में वायरस हवा के अंदर रिलीज होते हैं। ये करोड़ों वायरस किसी दूसरे हेल्दी पर्सन में नाक के द्वारा उसके अंदर प्रवेश करेंगे, फिर उस हेल्दी पर्सन में करोड़ों की संख्या में वायरस डेवलप होंगे। तो जब तक प्रोटेक्शन नहीं हो, प्रिवेंशन नहीं हो, बचाव नहीं हो, ये वायरस क्या होता है संक्रमित होता जाता है, इसका ट्रांसमिशन फैलता जाता है। और कोरोना की कहानी आपने देखी, इसकी ऑरिजिन चाइना में हुई दिसंबर के महीने में और आज 7 महीने में ये पूरी दुनिया के अंदर फैल गया है और भारत में इसका इन्फेक्शन लाखों की संख्या में पहुंच गया है। 3rd नंबर पे स्टैंड कर रहा है, 1 नंबर पे यूएसए स्टैंड कर रहा है। तो ये एक
वायरस की लाइफ साइकिल की मेन स्टेप्स हैं इसमें। तो सबसे पहली स्टेप एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन में क्या होगा, बैक्टीरियोफेज वायरस बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति के साथ अटैच होता है। उसके बाद वायरस इसकी सेल वॉल में पंक्चर करता है। पंक्चर करने के बाद में इस वायरस का डीएनए इस पंक्चर के द्वारा इस वायरस के अंदर एंटर करता है। एंट्री में हमेशा पॉलरिटी मिलेगी, 5वां सिरा आगे रहेगा, 3रा सिरा पीछे रहेगा। अब वायरस का डीएनए बैक्टीरिया में आने के बाद में इसमें 2 संभावनाएं होती है कि या तो वायरस का डीएनए स्वतंत्र है या वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए के साथ अटैच हो जाए। तो जब वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए के साथ अटैच हो जाता है तो ये घटना लाइसोजेनी कहलाती है और ये इतनी हानिकारक नहीं है। इस वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए के साथ क्या होगा, रेप्लिकेट होते रहेगा। बैक्टीरिया फटेगा नहीं, बैक्टीरिया की डेथ नहीं होगी, बैक्टीरिया रप्चर नहीं होगा। लेकिन वायरस का डीएनए जब ऑटोनोमस स्टेट में होगा तब ये वायरस का डीएनए बैक्टीरिया की जितनी भी मशीनरी है, बैक्टीरिया का खुद का डीएनए, बैक्टीरिया का आरएनए, बैक्टीरिया के राइबोसोम्स, बैक्टीरिया के एमिनो एसिड्स का पूल, बैक्टीरिया के और मिनरल्स, आयंस सबको अपने कब्जे में ले लेगा और अपने अकॉर्डिंग ये रेप्लिकेशन करता है, अपने अकॉर्डिंग ट्रांसक्रिप्शन करता है, अपने अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन करता है और अपनी जैसी हजारों की संख्या में संतति या डॉटर वायरस जो होता है वो इसके अंदर बना लेता है। अब ये डॉटर वायरस जब एक बैक्टीरिया में हजारों की संख्या में इकट्ठे होते हैं तो इस बैक्टीरिया की सेल वॉल पे प्रेशर पड़ता है, इसकी कोशिका भित्ति फट जाती है और ये वायरस एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज हो जाता है। तो ये जो पार्ट है इस पार्ट को बोलते हैं लाइटिक। दिस पार्ट इज कॉल्ड लाइटिक साइकिल। और ये जो पार्ट है ये कहलाता है लाइसोजेनी। अब कई बार क्या होगा, किसी भी तरह का एक्सपोजर मिल जाए, किसी भी प्रकार का इरिटेशन मिल जाए, पराबैंगनी किरणों का उपचार मिल जाए, कोई भी कारण हो सकते हैं। ये कारण एनवायरमेंटल भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं और कोई हजार्डस रेडिएशंस भी हो सकती है। तो इन स्टिमुलेशन के कारण कई बार क्या होगा, जो लाइसोजेनी है ये लाइसोजेनी लाइटिक स्टेज के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। तो जो बैक्टीरिया शांत स्वभाव का था वो शांत स्वभाव का बैक्टीरिया लाइटिक कंडीशंस में कन्वर्ट हो जाएगा और जो बैक्टीरियोफेज वायरस का डीएनए जुड़ा था वो डीएनए वापस टूट जाएगा और टूट जाएगा तो लाइसोजेनी लाइटिक में कन्वर्ट हो जाएगी और इसके अंदर ये हजारों बैक्टीरियोफेज वायरस जो होते हैं वो डेवलप होते हैं। अब इसका जो टूटने का जो तरीका है, कई बार तो क्या होता है, वायरस का डीएनए जहां से जुड़ा था वापस वहीं से सेपरेट हो गया। कई बार क्या होता है, वायरस का डीएनए जब टूटता है उस केस में वो साथ में बैक्टीरिया का डीएनए भी ले आता है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि लाइसोजेनी जब लाइटिक में कन्वर्ट हो तो जो वायरस का डीएनए जहाँ से जुड़ा था वहीं से सेपरेट हो। कई बार क्या होता है, जहाँ से जुड़ा था उसके अलावा दूसरी जगह से ये सेपरेट होता है। उस केस में बैक्टीरिया का डीएनए वायरस के डीएनए के साथ अटैच हो जाता है और यहाँ पर जो डॉटर वायरस बनेंगे उस वायरस के अंदर बैक्टीरिया का डीएनए होता है, साथ में वायरस का डीएनए भी होता है। और ये वायरस जब किसी दूसरे बैक्टीरिया पर अटैक करेंगे उस केस में एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसमिट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मीडिएटर का काम कौन कर रहा है, बैक्टीरियोफेज वायरस। तो ये लाइसोजेनी का लाइटिक में जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसडक्शन है, ये 2 प्रकार का होता है। एक तो जनरलाइज ट्रांसडक्शन और एक होता है स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन। इन दोनों विधियों को मैं फिगर के द्वारा आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये जो मेथड है, ये जो तरीका है, ये एक प्रकार से जनरलाइज ट्रांसडक्शन का प्रोसेस है। और
इसको तो ट्रांसडक्शन में ये आपने देखा बैक्टीरियोफेज वायरस बैक्टीरिया के साथ अटैच होता है, वायरस का डीएनए इसके अंदर एंटर करता है। उसके बाद में दो स्थिति हो सकती है, वायरस का डीएनए या तो स्वतंत्र है या वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए के साथ असेंबल हो जाए। तो वायरस का डीएनए जब बैक्टीरिया के डीएनए के साथ जुड़ जाता है, यह घटना कहलाती है लाइसोजेनी। और वायरस डीएनए जब इंडिपेंडेंट रहता है तो यह घटना कहलाती है लाइटिक, क्योंकि इसके अंदर वायरस का डीएनए अपने जैसी कॉपी बनाएगा, अपने जैसी डॉटर जनरेशंस बनाएगा, और उसके बाद में बैक्टीरिया रप्चर होता है और बैक्टीरिया से वायरस की नई संतति जो होती है वो रिलीज हो जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है, लाइसोजेनी लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट हो जाती है। यदि इस लाइसोजेनी पोजीशन को किसी भी प्रकार का एक्सपोजर मिल जाए, अल्ट्रावायलेट रेज का और किसी विकिरणों का और किसी केमिकल का या कोई एनवायरमेंटल चेंजिंग का, उस केस में लाइसोजेनी लाइटिक में कन्वर्ट हो जाती है। अब लाइसोजेनी जब लाइटिक में कन्वर्ट होती है, उसमें वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए से वापस सेपरेट होता है। अब कई बार तो क्या होता है कि वायरस का डीएनए जहाँ से जुड़ा था वहाँ से सेपरेट हो गया, लेकिन कई बार क्या होता है कि वायरस का डीएनए जहाँ से जुड़ा था वहाँ से सेपरेट नहीं होगा, बल्कि और किसी दूसरी जगह सेपरेट हो जाता है। और उस केस में क्या होगा, यहाँ पर आप देख रहे हो, ये जैसे रेड कलर में बैक्टीरिया का डीएनए है, येलो कलर में वायरस का डीएनए है। अब ये डीएनए जहाँ से जुड़ा था वहाँ से सेपरेट नहीं होकर यहाँ से सेपरेट हो गया। उस केस में आप देख रहे हो वायरस के डीएनए के साथ बैक्टीरिया का डीएनए भी है, बैक्टीरिया के डीएनए के साथ वायरस का डीएनए भी है। अब इसमें जो डॉटर जो वायरस बनेंगे, इस वायरस में आप देख रहे हो पुत्री वायरस के अंदर इसमें वायरस का डीएनए भी है जो येलो कलर में मैंने दिखाया है, और रेड कलर में ये इस बैक्टीरिया का डीएनए भी है। अब ये जो वायरस की जो संतति बन रही है, इस वायरस की संतति में वायरस का खुद का डीएनए तो है ही, साथ में इस पुराने वाले बैक्टीरिया का डीएनए भी है जो रेड कलर में है। अब ये पुत्री वायरस किसी दूसरे नए वायरस पर अटैक करेंगे, तो दूसरा ये नया वायरस है, इसका डीएनए जैसे व्हाइट कलर में मैंने दिखाया है, पुराने वाले वायरस का डीएनए रेड कलर में था, नए वाले वायरस का डीएनए व्हाइट कलर में है। अब ये नई वायरस की जनरेशन जिसमें वायरस का खुद का डीएनए है प्लस पुराने वाले बैक्टीरिया का डीएनए है, अब ये वायरस इस नए बैक्टीरिया पे जब अटैक करेगा तो इस डीएनए की इसमें एंट्री होगी, और एंट्री होगी तो यहाँ पर वही दो पोजीशन है, या तो ये लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट हो जाए या ये लाइसोजेनी में कन्वर्ट हो जाए। और लाइसोजेनी में जब कन्वर्ट होगा तो इसमें आप देख रहे हो ये नए बैक्टीरिया का डीएनए, ये पुराने बैक्टीरिया का डीएनए, ये बैक्टीरियोफेज वायरस का डीएनए, ये इसका एनलार्ज पोर्शन मैंने यहाँ दिखाया। ये नए बैक्टीरिया का डीएनए जो व्हाइट कलर में है, रेड कलर में जो दिखाया है ये इस पुराने वाले बैक्टीरिया का डीएनए है, और जो ब्लू कलर में है ये वायरस का डीएनए है। अब 3 डीएनए इसके अंदर असेंबल हो गए। अब यहाँ पर आप देख रहे हो इस वायरस का डीएनए इस डॉटर वायरस के द्वारा नए बैक्टीरिया में ट्रांसमिट हो गया। तो अब ये जो नया जो बैक्टीरिया बन रहा है, नया जो बैक्टीरिया है, इसके अंदर इस वायरस का इस बैक्टीरिया का डीएनए भी है, साथ में इसमें पुराने वाले बैक्टीरिया का डीएनए भी है। तो 2 बैक्टीरिया के डीएनए इस जीवाणु के अंदर आ गए, लेकिन किसके थ्रू आए? बैक्टीरियोफेज वायरस के थ्रू। तो ये तो एक सिंपल प्रोसेस है, इसलिए इस विधि को बोलते हैं जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन, क्योंकि ट्रांसडक्शन की जो प्रक्रिया है वो 2 प्रकार की होगी, एक तो जनरलाइज टाइप की, एक स्पेशलाइज टाइप की। तो नॉर्मल वे में जो ट्रांसडक्शन का प्रोसेस जो चलता है इसको बोलते हैं जनरलाइज ट्रांसडक्शन। और स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन जो होता है उस केस में क्या होगा, वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए में पर्टिकुलर पॉइंट होते हैं, पर्टिकुलर टारगेट पॉइंट होते हैं, उन पर्टिकुलर टारगेट पॉइंट पर जब वो अटैच होता है तब उसको स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन का नाम दिया जाता है। तो ये जो इंटायर जो प्रोसेस है, इंटायर जो डायग्राम है, ये डायग्राम जनरलाइज ट्रांसडक्शन के मैंने यहाँ पर शो किए हैं। इट इज़ ओवरऑल द प्रोसेस ऑफ जनरलाइज ट्रांसडक्शन।
अब इसका जो स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन होगा उसको मैं फिगर के द्वारा आपको एक्सप्लेन करूँगा। हाँ, अब पहले जो ट्रांसडक्शन की साइकिल मैंने बताई थी वो जनरलाइज ट्रांसडक्शन की थी। और जनरलाइज ट्रांसडक्शन में क्या होता है कि वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए के साथ अटैच हो गया लाइसोजेनी के रूप में, और लाइसोजेनी जब लाइटिक में कन्वर्ट होती है तो ये वायरस का डीएनए कहीं से भी ब्रेक हो सकता है, और कहीं से भी जब ब्रेक होता है तो ये घटना जनरलाइज ट्रांसडक्शन के नाम से जानी जाती है। और स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन में क्या होगा कि वायरस का जो डीएनए होता है वो पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अटैच होता है। इसमें मैंने वो स्टेप्स नहीं दिखाई है, पहले वाली जो स्टेप एड्जॉर्प्शन, डायरेक्ट मैं इंटीग्रेशन वाला पार्ट में यहाँ पर ले रहा हूँ। ये जैसे वायरस का डीएनए है लैम्डा फेक का डीएनए, ये बैक्टीरिया का डीएनए, और बैक्टीरिया के डीएनए में ये दो पोजीशन है, गैलेक्टोज और बायोटिन, गैल पॉजिटिव बायो पॉजिटिव। गैल पॉजिटिव बायो पॉजिटिव का मतलब क्या है, ये बैक्टीरिया गैलेक्टोज का संश्लेषण भी कर सकता है, बायोटिन का भी संश्लेषण कर सकता है। अब इस पॉइंट के ऊपर 8B ये इसकी रिसेप्टर साइट है, और वायरस के डीएनए में 8P, इस पॉइंट पर इसका फ्यूजन होगा, और फ्यूजन के बाद में ये हाइब्रिड डीएनए जो बन गया। अब इसमें आप देख रहे हो ब्लू कलर में जो डीएनए है ये बैक्टीरियल डीएनए है, और वाइट कलर में जो डीएनए है ये वायरल डीएनए है या फेक डीएनए है। अब फ्यूजन के बाद में ये सिचुएशन हो गई, और वायरस का डीएनए जब बैक्टीरिया के डीएनए के साथ अटैच रहता है लाइसोजेनी के रूप में, वो स्टेज प्रोफेक कहलाती है। अब ये लाइसोजेनी लाइटिक में कन्वर्ट होती है। लाइसोजेनी जब लाइटिक में कन्वर्ट होती है तो कई बार तो क्या होगा कि वायरस का डीएनए जहाँ से जुड़ा था वैसा का वैसा सेपरेट हो जाएगा नॉर्मल रूप में, और वैसा का वैसा जब सेपरेट होगा तो आप देख रहे हो ये वायरल डीएनए इस वायरल डीएनए के समान है, एकदम कोई चेंजिंग नहीं है। ये बैक्टीरियल डीएनए इस डीएनए के समान है, कोई चेंजिंग नहीं है। तो ये जो ब्रेकिंग है ये तो नॉर्मल ब्रेकिंग है, सामान्य ब्रेकिंग। और सामान्य ब्रेकिंग में क्या होगा, लाइसोजेनी जब लाइटिक में कन्वर्ट होती है तो नो प्रॉब्लम, एज इट वायरस डीएनए सेपरेट हो जाएगा और बैक्टीरियल डीएनए वैसा वैसा रहेगा। एबनॉर्मल ब्रेकिंग जब होती है उसमें क्या होगा, वायरस के डीएनए के साथ बैक्टीरियल डीएनए भी आ जाता है, बैक्टीरियल डीएनए के साथ वायरस डीएनए भी रह जाता है। अब इस केस में आप देख रहे हो हैं वायरस के डीएनए के साथ ब्लू कलर में बैक्टीरियल डीएनए भी है, और इधर बैक्टीरियल डीएनए के साथ ये वायरल डीएनए भी है। लेकिन इस तरह की जो संभावना होती है वो बहुत कम होती है, यानी 10 की घात -5 से लेकर 10 की घात -6 तक है इसके प्रोडक्शन का रेशो रहता है। इसलिए इस तरह के जो ट्रांसडक्टेंट होते हैं इनको LFT के नाम से जाना जाता है, यानी लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसडक्टेंट, और इनके प्रोडक्शन का जो रेशो है वो 10 की घात -5 से लेकर 10 की घात -6 तक होता है, यानी बहुत कम पॉसिबिलिटी है, 0.00000001 है। कोई 10 लाख बैक्टीरिया में कोई एक बैक्टीरिया में इस तरह की लो फ्रीक्वेंसी वाली सिचुएशन है वो डेवलप हो सकती है। अब कई बार इसके प्रोडक्शन की जो दर है वो थोड़ी बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन 0.1 से 0.5 की रेशो में इनका प्रोडक्शन हो सकता है। उस केस में इसको HFT के नाम से जाना जाता है, यानी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसडक्टेंट। ये जो सेकंड जो डायग्राम आप देख रहे हो ये हाई फ्रीक्वेंसी का है। अब ये इसके अंदर एबनॉर्मल इसी का वो पार्ट है, ये जो सेम पार्ट है ये सेम पार्ट यहाँ पर मैंने दिखाया है एनलार्ज करके। अब ये हाइब्रिड डीएनए यानी जो डॉटर जनरेशन में बन गया है, जो पुत्री वायरस में बन गया है, अब ये हाइब्रिड वायरस जब किसी दूसरे बैक्टीरिया के ऊपर इन्फेक्शन करेगा तो उसके अंदर आफ्टर फ्यूजन ये सिचुएशन है। जैसे एक पोजीशन तो ये है, यहाँ पर ये अटैच हो सकता है, एक पोजीशन ये है, यहाँ पर अटैच हो सकता है। अब मान लीजिए कोई बैक्टीरिया ऐसा है जिसमें गैल नेगेटिव बायो पॉजिटिव, यानी ये ग्लैक्टोज का संश्लेषण करने में सक्षम नहीं है लेकिन बायोटिन का संश्लेषण कर सकता है, और ये ऑलरेडी कोई प्री इन्फेक्टेड कोई डीएनए है बैक्टीरिया जो गैल पॉजिटिव है बायो नेगेटिव, ये ग्लैक्टोज का सिंथेसिस कर सकता है लेकिन बायोटिन का सिंथेसिस नहीं कर सकता है। इसमें उल्टा है, ये ग्लैक्टोज का सिंथेसिस नहीं कर सकता है लेकिन बायोटिन का सिंथेसिस कर सकता है। तो ये डीएनए गैल पॉजिटिव बायो नेगेटिव, ये डीएनए गैल नेगेटिव बायो पॉजिटिव। अब
इस फ्यूजन के कारण आप देख रहे हो गैल नेगेटिव के स्थान पर गैल पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, आफ्टर इन्फेक्शन, आफ्टर एक्सचेंज ऑफ डीएनए, ये डीएनए कन्वर्ट हो जाएगा गैल पॉजिटिव बाय पॉजिटिव। यानी जो बैक्टीरिया पहले गैलेक्टोज का संश्लेषण करने में सक्षम नहीं था, अब वो बैक्टीरिया गैलेक्टोज का संश्लेषण करने में सक्षम हो गया, और जो डीएनए गैल नेगेटिव बाय पॉजिटिव था वो डीएनए कैसे हो गया गैल पॉजिटिव बाय पॉजिटिव। और ये जो स्थिति है ये स्टेबल टाइप की है, इसमें स्टेबल ट्रांसडक्टेंट की फॉर्मेशन होती है। इधर ये जो सिचुएशन है ये अनस्टेबल टाइप की है, और इसके अंदर आप देख रहे हो मिक्सचर है, इसके अंदर गैल नेगेटिव भी है, गैल पॉजिटिव भी है, बाय पॉजिटिव भी है। और इसके डीएनए का 50% जो पार्ट है वो लैम्डा फेक का है, 50% जो पार्ट है वो लैम्डा डी गैल। यहाँ पर लैम्डा डी गैल का मतलब लैम्डा मीन्स लैम्डा फेक यानी टैडपोल वायरस, डी का मतलब डिफेक्टिव। तो लैम्डा डी गैल 50%, क्योंकि इसमें आप देख रहे हो गैल नेगेटिव यानी 50% गैलेक्टोज का संश्लेषण इसके अंदर पॉसिबल नहीं है, 50% में गैलेक्टोज का संश्लेषण पॉसिबल है। तो इसकी जो जेनोटाइप की सीक्वेंस है गैल नेगेटिव Cl1, गैल पॉजिटिव Cl1,2 बाय पॉजिटिव। तो ये जो सीक्वेंस है ये HFT टाइप के ट्रांसडक्टेंट की है। तो ट्रांसडक्शन का फिनोमेनन है वो थोड़ा टिपिकल है, क्योंकि अब ज्यों-ज्यों साइकिल चलेगी, ज्यों-ज्यों ये वायरस नए बैक्टीरिया के संपर्क में आएगा और नए बैक्टीरिया के संपर्क में आएगा, त्यों-त्यों हजारों बैक्टीरिया के डीएनए एक दूसरे के साथ रीसफल होते जाते हैं। उनकी नई जो डॉटर प्रोजेनी बनती है उनमें जीनोटाइप कंटेंट है वो टोटली चेंज होता जाता है। और इसीलिए आप देख लो ये कोरोना वायरस के अंदर जो नई जनरेशन्स बनती है उसके डीएनए का कॉम्बिनेशन निरंतर चेंज होता रहता है, और इसीलिए इसके वैक्सीन बनने में क्या प्रॉब्लम आ रही है। और कुछ इस वायरस के अंदर म्यूटेशन की दर बहुत ज़्यादा है। अपने इंडिया में भी इस वायरस की 10 जो स्ट्रेन है, 10 म्यूटेंट हैं वो डेवलप हो गए हैं। अब 10 म्यूटेंट के लिए 10 अलग अलग टाइप की वैक्सीन चाहिए, तो ये कुछ इसके अंदर प्रॉब्लम है। लेकिन जीवाणुओं के अंदर, माइक्रोब्स के अंदर भी डीएनए का आदान प्रदान होता है, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का स्थानांतरण होता है। तो पहले केस में ट्रांसफॉर्मेशन था जिसमें एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु डीएनए बिना किसी संपर्क के ट्रांसफ़र हो जाता है, और नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया आफ्टर ट्रांसफ़र वायरुलेंट प्रकृति में चेंज हो जाता है। ट्रांसडक्शन में आप देख रहे हो एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में बैक्टीरियोफेज वायरस के थ्रू ट्रांसमिट होता है, और ये ट्रांसडक्शन जनरलाइज टाइप का हो सकता है, स्पेशलाइज टाइप का हो सकता है। और पहले वाले फिगर में आपने जनरलाइज टाइप का देखा, ये जो डायग्राम है ये स्पेशलाइज टाइप के ट्रांसडक्शन है। और स्पेशलाइज टाइप में जो डॉटर जो प्रोजेनी बनेगी वो LFT टाइप की बनती है और HFT टाइप की बनती है। HFT टाइप में भी स्टेबल टाइप की बन सकती है, अनस्टेबल टाइप की बन सकती है। तो ये पार्ट थोड़ा डेप्थ में है, और आप इस वीडियो को जब बार बार आप सुनोगे तो आपके ये पूरे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी आपके कोई प्रॉब्लम हो तो आप निसंकोच आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार मैं पुनः मेरे डिपार्टमेंट की तरफ से, मेरे कॉलेज की तरफ से आपको मैं हार्दिक धन्यवाद प्रेषित करता हूँ, एंड आई एम highly thankful to you for your precious listening. Thank you very much.